टोटल 10.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये घोटाले की हम लोग पूरा लेटर लेके कल ईडी में गए थे। ये ऐसा नहीं होएगा तो हम हमारे हिसाब से आंदोलन करेंगे, शिवसेना स्टाइल से आंदोलन करेंगे, उधर उपोषण करेंगे। लेकिन ये कमिश्नर उप कमिश्नर ये मान नहीं रहे हैं, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। हम घर नंबर है, वो घर नंबर उसके अमाउंट टोटल की टोटल गायब कर दी गई और ये आंकड़ा करीबन 5 करोड़ के लगभग जा सकता है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो जाने जाते हैं अपनी खूबसूरती के लिए। साथ ही आपको मिलेंगे लजीज खानों के बेहतरीन खजाने, वो भी प्रीमियम सर्विस के साथ, और बच्चों की मस्ती का नया अड्डा। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है उसका, और इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है कि महानगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार दबे रह जाते हैं। वैसे ही आज भिवंडी की उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने एक भ्रष्टाचार उजागर किया, और ये भ्रष्टाचार मामूली नहीं है। इनका कहना है कि ये तो फिलहाल 10 करोड़ का भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर इसकी तह तक जाएंगे तो ये तकरीबन 500 करोड़ का भ्रष्टाचार हो सकता है। और उन्होंने भ्रष्टाचार का लेखा जोखा जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया है, जाहिर किया है। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे खास भ्रष्टाचार जो हुआ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हुआ है, जहाँ पे घर पट्टी और पानी पट्टी जो कर जो टैक्स वसूला जाता है उस डिपार्टमेंट में इन्होंने बताया कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है। ये सारी बातें इन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। साथ ही कई अधिकारियों के नाम भी लिए हैं इसके अंदर जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है, और इन्होंने ये भी बताया कि आयुक्त उपायुक्त भी जो है इस भ्रष्टाचार में शामिल होने की आशंका है, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी ऊपर के जो अधिकारी है उनकी सहमति के बिना ये नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कर निर्मूलन का जो बड़ा भ्रष्टाचार आज भिवंडी में जो हुआ है, मतलब आज बहुत साल से ये दबा हुआ था, वो हमने स्टडी करके पूरा अभी बाहर निकाला है। कल पत्र व्यवहार किया है। इसके बाद आपका काम है इसको थोड़ा सा और निकाल के वो सब लोगों तक जाए। हमारी ये इच्छा है लोगों तक जाए, उसका काम हुए। ये ऐसा नहीं होएगा तो हम हमारे हिसाब से आंदोलन करेंगे, शिवसेना स्टाइल से आंदोलन करेंगे, उधर उपोषण करेंगे। लेकिन ये कमिश्नर उप कमिश्नर ये मान नहीं रहे हैं, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। हम लोगों के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारे कुछ नहीं। हमारे बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया है 80% तुम समाज कारण करो, 20% राजकारण करो। वो उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं, और उसको ये हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो रहेगा हम सामने सब उसका यूज करके हम दिखाएंगे क्या करना है। वो सगळ्यांना नगर पालिका का जो मूल है वो घरपट्टी वसूली है, और हर टाइम घरपट्टी वसूली नहीं होती, इसके लिए सब चिल्लाहट होती है। लेकिन इसका जो मेन विभाग है वो कर मूल्यांकन विभाग है। उस विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अभी हम शिवसेना के वती से शहर प्रमुख प्रसाद भाई पाटिल ने अभी आपके सामने रखा है। उसमें जो कुछ मालमत्ता है, जो मालमत्ता क्रमांक है, घर नंबर है, वो घर नंबर उसके अमाउंट टोटल की टोटल गायब कर दी गई, और ये आंकड़ा करीबन 5 करोड़ के लगभग जा सकता है। और उसके बाद कोई मालमत्ता ऐसी है उसमें से उसकी जो रकम है, समझो 22 लाख रुपए है 4 साल पहले, तो उसकी ये साल खाली 25,000 38,000 ऐसी रकम दिखाई गई है। यानी कि 21 लाख उसने भरा है क्या? वो कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ये सब आंकड़ा जो है अभी जो मैं आपको दिया है, ये आंकड़ा भी करीबन 5-5.5 करोड़ के इसमें गया है। तो टोटल 10.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये घोटाले की हम लोग पूरा लेटर लेके कल ईडी में गए थे। ईडी वालों ने उसके सब लेटर ले लिए। उसके बाद थाने क्राइम ब्रांच, थाने एंटी करप्शन ब्यूरो और महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो में भी तकरार दाखिल की है। इधर क्राइम ब्रांच में दिया है, डीसीपी को दिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और अभी भिवंडी में ये घोटाला होने की वजह से जो नागरिक सुविधा है कुछ काम नहीं हो रहा है, विकास काम नहीं हो रहा है। ये ऐसा घोटाला करके से ये घोटाला करीबन 500 करोड़ रुपए हो सकता है।
क्योंकि ये 15-20 साल अगर पीछे आप जाएंगे तो ये घोटाला सामने दिखाया जाएगा। ये घोटाला कैसे किया जाता है, हर 1-1.5 साल के बाद ना सॉफ्टवेयर चेंज किया जाता है। सॉफ्टवेयर चेंज किया, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर अलग हो गया तो ताबड़तोड़ उसमें से रकम उड़ा दी जाती है। ये एक टोली काम कर रही है और वो टोली को अंदर डालना बहुत जरूरी है। इसमें आजी माजी जितने भी ऑफिसर्स है वो सब शामिल है, उसमें उपायुक्त भी शामिल है, आयुक्त भी शामिल है, सबको पैसा मिलता है। किसी का 36 लाख रुपए उड़ाने का है तो उसके पास से 15-20 लाख लिया होगा। ये सीधा सीधा हिसाब है। ये जो आंकड़ेवारी सब उनके पास से ही मिली हुई है और इतना बड़ा घोटाला सामने है। पत्रकार की जिम्मेदारी है कि आप वो घोटालों को और उसमें से घुस के ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें। सर, अभी आपने एक आयुक्त का नाम लिया। 10 करोड़ का जो घोटाला बताया, तो ये कितने दिनों का, कितने दिनों का? ये अभी 4 साल के अंदर का है। पिछले 4 साल के जो मैं अभी चेक किया, मेरे को खाली इतना दिखाई दिया जो मेरे नजर में। पिछले 4 इससे साल कितना आगे होएगा और ये कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज होता है ना तो उस वक्त वो घोटाला बढ़ता है। और अभी का 3 से 4 बार सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। इसमें किसका आप जिम्मेदार ठहराते हैं? उपायुक्त, आयुक्त, उपायुक्त, कर मूल्यांकन अधिकारी जो आज तक रह चुके हैं, सबका इसमें हाथ है। इसमें लिपिक फंस सकता है क्योंकि जो ऑफिसर रहता है उसको अगर उसने बोला कि भाई चेंज कर, तो बेचारा वो चेंज करेगा, उसका नाइलाज है। लेकिन वो ऑफिसर जो मेन है वो मेन है। सर, अभी आपने एक आयुक्त का नाम लिया, तो उसने किस तरीके का भ्रष्टाचार किया, उसका नाम क्या है? कौन सा? हाँ, अभी जो मैं नाम लिया फैसल दातली, क्योंकि जो 815 घर नंबर है वो जो मैटर है वो दबाने के लिए मेरे पास कुछ लोगों को भेजा उसने कि भाई कुछ रफा दफा करो। मैं उसका कुछ सुना नहीं और उसने बाद में उपायुक्त को कुछ पैसा दिया होगा, क्योंकि मैं यूनियन चलाता हूँ, मेरे पास अधिकारी कर्मचारी है, मेरे पास सीधा आके बोलते हैं, लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं रहता क्योंकि वो बोल देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फैसल दातली बोलता मेरे पास वो पीसी पड़ा, क्या करने का कर लिया, ऐसा बिंदास बोलता है। ये बातें कमिश्नर को मालूम है, उपायुक्त को, झंझाट को मालूम है, मसाल को मालूम है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। अभी हम लोग 2 दिन पहले भी गए थे, वो बोलते कैसा मैं गुना दाखिल करूँ। इसमें ऐसी चीज है कि अगर मैं वो कंप्यूटर खोलता हूँ, मेरे पास पासवर्ड है, तो मेरी वहाँ एंट्री हो जाती है। अगर उस टाइम तुम देखा जाए तो वह एंट्री देखेगा किसने किया है, तब तो गुना दाखिल हो सकता है। उसके लिए प्रूफ की जरूरत क्या है? प्रूफ तुम्हारे पास ही है, लेकिन ये कर नहीं सकते। हाँ, आयुक्त तो उपायुक्त उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो गुना दाखिल हो जाता है। ये तो देखा जाता है ये कि भिवंडी शहर में कारपोरेशन में चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, उनको सस्पेंड करने के बाद में एक डोर से सस्पेंड करते, दूसरी डोर से लोग ले लेते। हाँ, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिक्स आता है, पेशा डालता है और ले लेते हैं। तो किसी भी आज तक आपने एसीबी में जिसको भी पकड़ा है कोई प्रूफ नहीं हुआ, जिसको सस्पेंड किया है वो क्लीन बाहर आता है, किसी के ऊपर कुछ ये नहीं होता है। ये सब भ्रष्टाचार ही है भी, तो इसके भी खिलाफ आप उसके अंदर जाना चाहिए। पिछले 1 साल से जब आप इसको कर रहे थे, तो इसमें आपके सामने कोई भ्रष्टाचारी मतलब वो खुला, जैसे कि आपने फैसल दातली का नाम लिया, तो और भी ऐसे कुछ लोग सामने आए क्या? नहीं, सामने इसके लिए नहीं आए क्योंकि ये सामने अभी गया नहीं, ये अभी आपके माध्यम से सबके सामने जाएगा, क्योंकि इतनी डिटेल अपन कैसे किसको दे सकते हैं, बराबर ना। पहले अपन तकरार करेंगे, अभी ईडी को तकरार की है, वो लगेंगे पीछे इनके। अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उपोषण करेंगे पार्टी की तरफ से। ठीक, थैंक यू।